myself Amit Jala from Mahasapura School. Today in this video I will continue subject SPCC of Standard 12. Chapter number 6, the meeting of the company. आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 144 पर दिया गया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मीटिंग। मीटिंग मीन्स when two or more person meet at a one place together, discuss any issue and arrive at a common decision. मीटिंग मीन्स टू और मोर पर्सन, यानी कि दो से ज्यादा पर्सन एक प्लेस पर साथ में इकट्ठे होते हैं और कोई भी इश्यू के लिए रिलेटेड वो डिस्कशन करते हैं और कॉमन डिसीजन उसके बाद लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं मीटिंग। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मीटिंग, जिसमें मेन 3 टाइप्स दिए गए हैं। द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स एंड स्पेशल मीटिंग। ये 3 मेन टाइप्स जो है वो मीटिंग के बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स की मीटिंग में क्या बताया गया है? शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर द रियल ओनर ऑफ कंपनी। शेयर होल्डर कंपनी के रियल ओनर से, सो देयर मीटिंग आर इम्पोर्टेंट। उस रीजन के कारण मीटिंग जो है शेयर होल्डर की इंपॉर्टेंस है। वेरियस प्रोविजंस आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द कंपनीज एक्ट 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी मीटिंग्स ऐसी है जो शेयर होल्डर के लिए करनी जरूरी है। तो शेयर होल्डर मीटिंग में टोटल 3 मीटिंग्स बताई गई है। फर्स्ट दी गई फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, इसमें दिया है अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हैज टू कॉल दिस मीटिंग आफ्टर द ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस। जो पब्लिक कंपनी है जिसने शेयर इश्यू किए हैं या तो उसके पास शेयर है, तो वो उसे जब सर्टिफिकेट मिल जाता है, किसका, बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो उसके बाद वो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो बुलवा सकती है। The company has to conduct a meeting within 9 months of the completion of the first financial year. फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो उससे पहले 9 मंथ के अंदर जो है उसे फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग करना जरूरी है। ओके, अगर नहीं कर रहे तो वो पनिशमेंट के लिए लायबल भी हो सकते हैं। सेकंड दिया है एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि क्या? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट इट इज अ मैंडेटरी फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों को एनुअल जनरल मीटिंग ईयर में एक बार तो बुलवानी जरूरी है। और गैप ऑफ मोर देन 15 मंथ बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग। 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में 15 मंथ का जो है गैप भी होना चाहिए। तो एनुअल जनरल मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन होता है? तो अकाउंट्स, एनुअल अकाउंट्स, रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर्स शुड बी प्रेजेंटेड। ये सब कुछ काम जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग में होता है। सेकंड दिया है डिविडेंड अगर डिक्लेयर करना हो, न्यू डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना हो या ओल्ड डायरेक्टर रिटायर हो रहा हो, या तो फिर ऑडिटर्स को अपॉइंट करना हो या उसकी फिक्स रिम्यूनरेशन जो है वो सेट करनी हो, या तो अदर मैटर्स विच आर प्रपोज्ड बाय अ चेयरमैन। चेयरमैन की जगह पर किसी भी कोई अदर मैटर्स जो है वो प्रेजेंट करने की हो रही है, तो उस जगह पर एनुअल जनरल मीटिंग करनी जरूरी है। थर्ड दिया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। चेयरमैन की जगह पर अदर कोई भी पर्सन को बिठा दिया जाए या तो फिर कुछ रजूआत करी जाए, तो उसके लिए एनुअल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करनी जरूरी है। शेयर कैपिटल वाली कंपनी में शेयर कैपिटल के 1/10 से कम नहीं, उससे ज्यादा मेंबर्स जो है वो अगर मांगनी करे या तो फिर डिमांड करे, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलवाई जा सकती है। सेकंड दिया गया है शेयर कैपिटल जिसके पास नहीं है, ऐसे तमाम कंपनीज के वोटिंग राइट्स 1/10 से कम नहीं, उससे ज्यादा हो रहे हो, तो ऐसे मेंबर्स भी जो है वो मीटिंग बुलवा सकते हैं। तो ऐसी मीटिंग्स को हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स। अब बताया गया है मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स की मीटिंग में दिया है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में ये बताया है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अफेयर ऑफ द कंपनी, मींस अ यूनाइटेड यूनिट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ कंपनी। दे मैनेज द फंक्शन ऑफ कंपनी एंड पोजेस कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है? कंपनीज को कंट्रोल करता है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को भी कंपनीज की कंट्रोल करता है,
The first meeting of board of directors should be called within 30 days from the date of incorporation. जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है वो कंपनी को जो है 30 दिन के अंदर, यानी कि कंपनी स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट मिल जाए, फिर उसके बाद 30 डेज के अंदर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो है वो बुलवानी जरूरी होती है। आगे दिया गया है एटलीस्ट 4 मीटिंग्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर 4 मीटिंग बुलवानी जरूरी है। The quorum for the meeting of the board of directors is considered 1/3 of the total director or 2 directors. quorum जो है वो भी जरूरी है। मीटिंग के साथ में 1/3 डायरेक्टर्स या 2 डायरेक्टर दोनों में से जो भी ज्यादा है उसमें quorum डालना जरूरी है। quorum क्या है वो हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, तब में आगे ये कॉन्सेप्ट आपको आने ही वाला है, तब मैं इसको डिटेल में ले लूंगा। In modern time, due to availability of the technical devices, the director can attend the meeting through a video conference. Technical devices के थ्रू डायरेक्टर जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी मीटिंग अटेंड कर सकता है। ऑडियो विजुअल डिवाइसेस के थ्रू भी हम कर सकते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो तो वो बोर्ड मीटिंग के अंदर जो है वो लिया जाता है। सेकंड दिया है कमिटी मीटिंग। कमिटी मीटिंग क्यों करवाई जाती है तो दिया है वेरियस कमिटीज आर कंस्टिट्यूट फॉर द वेरियस फंक्शंस। बहुत सारे वेरियस फंक्शंस के लिए कमिटी मीटिंग तैयार की जाती है। फॉर एग्जांपल द कमिटी फॉर सेल्स, सेल्स करने के लिए भी कमिटी बनाई जाती है। परचेस के लिए फाइनेंशियल कमिटी, एक्सपोर्ट कमिटी, कमिटी फॉर लीगल मैटर्स, अ मॉनिटरिंग कमिटी, कमिटी ऑर्गेनाइज मीटिंग एज पर द ड्यूटीज डेलीगेटेड टू देम एज पर द कन्वीनियंस, यानी कि इन सबको कन्वीनियंस करके ड्यूटी स्पेशल जो है वो दी जाती है। तो ये सारी की सारी कमिटीज मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है कि कंपनीज के अंदर क्या क्या नए काम करने हैं। नेक्स्ट दिया है स्पेशल मीटिंग। ये स्पेशल मीटिंग जो है कई बार बुलवाई जाती है। कंपनीज वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर्स जो है वो इश्यू करती है। शेयर होल्डर्स को राइट्स ऑफ शेयर मिले या तो फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी इसकी प्रोविजंस होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वेरियस क्लास के शेयर होल्डर्स की जो है वो मीटिंग्स बुलवाई जाती है। जैसे कि मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर फॉर द सेटलमेंट विद देम, मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर ऑफ द अनपेड इंस्टॉलमेंट ऑफ द अदर ग्रुप। इन सारी के सारे चीजों के लिए मीटिंग्स जो है वो बुलवाई जाती है। सेकंड दिया है मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। कई बार जो है क्रेडिटर्स जो है वो रुपीस जो है वो मांगते हैं कंपनीज के ऊपर, या तो फिर हमारा क्रेडिटर्स के ऊपर डेब्ट होता है, तो उस डेब्ट का सेटलमेंट करने के लिए भी कई बार मीटिंग्स बुलवाई जाती है। तो दिया है these types of meeting is organized for a settlement with the creditors. ये मीटिंग क्रेडिटर के साथ सेटलमेंट करने के लिए बुलाई जाती है। जब कोई क्रेडिटर्स सेटलमेंट करने के लिए कोर्ट के अंदर जो है वो जा रहा है और एप्लीकेशन कर रहा है, तो कोर्ट अगर ऑर्डर करे तो हमें जो है वो मीटिंग भी करनी पड़ सकती है। आगे दिया है थर्ड द मीटिंग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी। लास्ट दिया है कई बार हम कंपनी जब डिसोल्यूशन यानी कि कंपनी क्लोज करना, बंद करना, जब कंपनी हम क्लोज करते हैं तब जो है बहुत सारे पर्सन्स को जो है वो बुलाया जाता है। जिनका डेब्ट बाकी है उन सबको डेब्ट पे किया जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कंपनीज को क्लोज किया जाता है। तो आगे दिया है एट द टाइम ऑफ कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी द कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स ऑफ द डिसोल्यूशन में ऑर्गेनाइज अ नंबर ऑफ मीटिंग एज पर द डायरेक्शन, यानी कि जो ऑफिसर्स होते हैं कॉम्पिटेंस मीटिंग जो कंपनी बंद करने की जो भी अथॉरिटी जिसके पास होती है वो मीटिंग्स बुलवाते हैं। मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स हु इंस्टॉलमेंट आर ड्यू फॉर पेमेंट आर द ऑर्गेनाइज्ड डिसीजन टेकन आफ्टर द डिस्कशन ऑन द वेरियस इश्यूज। क्रेडिटर्स की मीटिंग्स उनके बाकी जो भी इंस्टॉलमेंट है वो पे करे उसके लिए भी जो है वो मीटिंग्स बुलवाई जाती है। तो इस तरीके से स्पेशल मीटिंग कंपनीज के अंदर होती है। ओके सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच एंड जय माता।